हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं और किस प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और मेरा चैनल केमिस्ट्री एक्सपर्ट एसएस। आप यहाँ यूट्यूब पर जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेस होता है वो आप देख सकते हैं। आज मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, ये आज आप पढ़ेंगे। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें ये थोड़ा कंपेयर भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ होता है। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हमारे पास CH3CH2 और ये Cl है, या फिर हमारे पास CH3CH2 और OH है। इस तरीके से हम एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। यहां यदि हम एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, जैसे हमारे पास C2H5O- ये स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां अगर हम एसिड यूज करते हैं, मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा इसकी। देखिए, तो यहां एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक सिंपल मॉलिक्यूल आउट होता है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड का बनना और एक छोटे अणु का बाहर होना एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए, जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करेंगे, मैं यहां बताऊंगा आपको। देखिए, एक तो दो फैक्टर काम करते हैं, एक बेसिसिटी होती है और दूसरा होता है साइज ऑफ बेस। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, यदि यहां हमारे पास ये CH3 CH2Cl और ये कंपाउंड मैंने यहां सेम लिया है CH3 CH2Cl, अगर यहां हमने वीक बेस लिया है NaOH और यहां लिया हमने C2H5O। देखिए स्टूडेंट, अगर यहां हमने ये वीक बेस लिया है, हमारे पास ये वीक बेस है, इसकी अपेक्षा वीक बेस है, तो यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जैसे CH3CH2OH और प्लस के Cl- या NaCl। अगर वीक बेस लिया है, ये पहचान है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यदि वीक बेस आपने लिया है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और यदि आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, यदि आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, यहां स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। देखिए, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में आप डिफरेंस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं साइज ऑफ बेस। अगर बेस का साइज बड़ा है तो भी यहां एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यदि साइज ऑफ बेस, जैसे यहां साइज ऑफ बेस KOH लें, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वहां एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। यदि हम यहां पर ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल लें या टर्सरी ब्यूटिल
ये हमारे पास बेस है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। आप पहचान कर लीजिए, यदि हमारे पास वीक बेस है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये डिफरेंस इन बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई, पहचान की हमने कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ होगा। देखिए, अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन तीन प्रकार के होते हैं। एक E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एक E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और एक EICB एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तीन प्रकार के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। देखिए, तीन प्रकार के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। इसको हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास एलिमिनेशन के दो रूल, हमारे पास एलिमिनेशन के दो रूल हमारे पास, नंबर 1 रूल और नंबर 2 रूल। देखिए, एक हमारे पास हाफमान रूल है और दूसरा हमारे पास सेट-जेप रूल है। सेट-जेप रूल है। सेट-जेप रूल है। देखिए, अब दोनों रूल को हम समझेंगे कि हाफमान रूल क्या है और सेट-जेप रूल क्या है। दोनों को आप समझ लीजिए कि हमारे पास कौन कौन सा रूल कहां काम करता है। अब देखिए, नोट कर लीजिए आप दोनों रूल को। इनको हाफमान रूल क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाफमान रूल क्या है। हाफमान रूल में यदि हमारे पास लार्ज यानी कि हाईली ब्रांच्ड बेस है तो बेस उस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन पर अटैक करता है जो लेस हिंडर्ड होती है। इसे हाफमान रूल कहते हैं। और इस रूल की कंडीशन कौन कौन सी है? कंडीशन नंबर 1, बेस भारी होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस बुल्की होना चाहिए, बेस भारी होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन, ये हाफमान की मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको। और लीविंग जो ग्रुप होता है, लीविंग या निकलने वाला ग्रुप, जैसे OH ग्रुप होगा, Cl, NO2, इस तरह के को लीविंग ग्रुप बोलते हैं। लीविंग ग्रुप पूर्ण होना चाहिए, लीविंग ग्रुप पूर्ण होना चाहिए। और स्टेरिक हिंडर्ड बीटा कार्बन एटम पर होना चाहिए। नंबर 3, स्टेरिक हिंडर्ड बीटा कार्बन एटम पर होना चाहिए, बीटा कार्बन एटम पर होना चाहिए। नंबर, देखिए, अब ये बात हुई हाफमान की, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कैसे ये रूल काम करते हैं। देखिए, नोट कर लीजिए आप। हाफमान रूल की बात कर रहा हूं, सेट-जेप रूल की बात नहीं कर रहा। मैं दोनों बताऊंगा आपको, सेट-जेप रूल भी और हाफमान रूल भी। देखिए, सेट-जेप रूल क्या है? सेट-जेप रूल इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन वहां से रिमूव होती है जहां बीटा हार्ड, देखिए, यानी कि इसमें हाइड्रोजन वहां से रिमूव होती है
जहां बीटा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन कम होती है, अब दोनों रूल जो है आप लोग समझ लीजिए, मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। देखिए, नोट कर लीजिए आप। देखिए, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है CH3, CH2 और CH3, और यहां मैंने पूर्ण ग्रुप लिया है। और हमारे पास यदि यहां बेस स्ट्रॉन्ग है, CH3O- स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर हम बात करें कि इसमें सेट जे प्रोडक्ट कौन सा है और हाफमान प्रोडक्ट कौन सा है, देखिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास अल्फा कार्बन एटम है और ये बीटा कार्बन एटम है, और ये भी बीटा कार्बन एटम है। नोट कर लीजिए, जिस कार्बन एटम पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वह कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम कहलाता है, और उसके पास वाले दोनों कार्बन बीटा कार्बन एटम कहलाते हैं। देखिए, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस देखिए यहां पर जो हम बात कर लेते हैं, हाफ मान की भी बात कर लेते हैं और सेट जेड की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं सेट जेड की बात करूं, हमारे पास ये बुल्की बेस नहीं है, ये बुल्की बेस नहीं है। अगर बुल्की बेस नहीं है तो ये इस बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। देखिए, मैं यहां बता देता हूं आपको, यहां ये हाइड्रोजन है और ये बीटा कार्बन, तो ये इसको अटैक करता है, ये इसको अटैक करता है, और यहां इसमें जो कार्बोकेटायन, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट होती है तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हाफमान प्रोडक्ट कहलाता है। और हाफमान प्रोडक्ट अगर ऐसी हम बात करते हैं तो ये एक मेजर प्रोडक्ट माना जाता है, हाफमैन के अनुसार मेजर प्रोडक्ट माना जाता है, और जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट माना जाएगा। अगर बात कर लेता हूं सेट-जेप रूल की, तो सेट-जेप रूल में मैंने बताया है कि बेस उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर ये बीटा कार्बन एटम है, जहां पर देखिए हाइड्रोजन नंबर कम होता है, वो एल्कीन स्टेबल होती है। देखिए, ये इसको अटैक करेगा, ये यहां देख रहे हैं आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाता है सेट-जेप प्रोडक्ट। सेट-जेप प्रोडक्ट ये माइनर प्रोडक्ट कहा जाता है, माइनर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं। ध्यान दीजिए कि इसमें कहां से, अगर हमारे पास ये लेस एक भारी बेस नहीं है, एलिमिनेशन तो रिएक्शन हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक नहीं है स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बट ये बुल्की बेस नहीं है तो ये वहां पर अटैक करता है हाफमैन के अनुसार जहां पर हिंडर्ड साइड नहीं होगी। यहां जो इस कार्बन को हम देख रहे हैं, ये जो बीटा कार्बन है ये हिंडर्ड है, स्टेरिक इफेक्ट है, यहां पर स्टेरिक इफेक्ट है। अगर यहां पर बेस हमारा जो है बुल्की नहीं है तो ये इसी बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, ये जो स्टेरिक हिंडेंस यहां पर है यहां अटैक नहीं करता है।
अब बात नेक्स्ट एग्जाम्पल की कर लेते हैं। देखिए हमारे पास CH3 और CH3 और CH2 CH और Br और CH3 ये हमारे पास कंपाउंड है। और यहां पर हमारे पास कंपाउंड, यदि यहां भारी बेस हम लें, बुल्की बेस हम लें, CH3 CO माइनस, ये हमारे पास बुल्की बेस है, भारी बेस है। तो अब देखिए इसमें कैसे प्रोडक्ट बने। हाफमान क्या बोलता है कि अगर बुल्की बेस है तो वो उस बीटा कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक है। तो ये बीटा जो कार्बन एटम है स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक है, और यहां पर बीटा कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक है। इसलिए बुल्की बेस हमारे पास है तो ये इसी कार्बन, इस बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, इस बीटा कार्बन पर अटैक करेगा। CH3 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। तो ये एक, अगर बुल्की बेस हमारे पास, भारी बेस हमारे पास है, तो एक ये हाफमान प्रोडक्ट होगा। अगर हम बात कर लेते हैं जो सेटजेट की हम बात करते हैं, तो फिर यहां से ये इस कार्बन एटम का यानी कि CH3 और CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये इनका माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द हाफमान रूल, अकॉर्डिंग टू हाफमान रूल। और देखिए ये स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक है और हमारे पास बुल्की, तो इसी बीटा जहां पर अधिक हिंड्रेंस होगी तो उसी बीटा कार्बन एटम के हाइड्रोजन को ये बेस एक्सेप्ट करेगा, इसी को अटैक करेगा, इसी बीटा हाइड्रोजन को अटैक करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर यहां पर आपको C2H5O माइनस भारी ग्रुप नहीं है, भारी बेस नहीं है, बेस तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये भारी नहीं है, बुल्की ग्रुप नहीं है, बुल्की बेस नहीं है। अगर ये बुल्की बेस नहीं है तो ये इस कार्बन एटम के हाइड्रोजन को, बीटा कार्बन एटम के हाइड्रोजन को अटैक नहीं करेगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 और CH3 और CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनता है ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि इसका कारण स्पष्ट है कि ये जो बेस हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस तो है, बट ये भारी बेस नहीं है, ये भारी बेस नहीं है। तो ये भारी बेस इस, क्योंकि ये जो हिंड्रेंस यहां पर है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है इस कार्बन पर जो है, ये जो हमारे पास एक स्टेरिक ग्रुप लगा हुआ है,
इस कारण से ये यहां अटैक नहीं कर पाता, इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये जो लेस हिंडर्ड साइड है इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। हम बात कर लेते, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन, जो इवन रिएक्शन होते हैं वो कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। देखिए, नंबर एक तो टर्सरी एल्किल हैलाइड इवन रिएक्शन कौन कौन देते हैं। टर्सरी एल्किल हैलाइड जैसे ये हमारे पास ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है नंबर एक। और नंबर दो एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं एलाइलिक हैलाइड? एलाइलिक हैलाइड होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट नंबर 3 बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड ये होते हैं हमारे पास, ये बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये जो होते हैं हैलाइड ये इवन रिएक्शन देते हैं, ये इवन रिएक्शन देते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो इवन रिएक्शन की जो हम बात करते हैं, तो इवन रिएक्शन में जो हमारे पास, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं इवन रिएक्शन का। ये हमारे पास एक अल्कोहल है, और जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो यदि रिंग से बाहर हो, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन रिंग से बाहर हो, और यहां मैंने H2O लिया है, H2SO4 लिया है, मैं इसकी एक मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारे पास जो एल्कीन बनती है वो एल्कीन ट्रांस एल्कीन बनती है। ये 95% एल्कीन बनती, ट्रांस एल्कीन बनती यदि रिंग के बाहर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। रिंग के बाहर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो वहां प्लस H2O। अगर रिंग के बाहर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो हमारे पास ट्रांस एल्कीन बनती है। ये मोर प्रोडक्ट होता है ट्रांस एल्कीन का। और अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कंजुगेट एल्कीन होती हैं, जो कंजुगेट एल्कीन होती हैं, कंजुगेट एल्कीन जैसे मैंने भी एग्जांपल आपको बताया, कंजुगेट एल्कीन जो है ये कंजुगेट एल्कीन होती हैं CH2 और CH(Br)CH3। और अगर हम यहां एक बेस ले लेते हैं, जैसे हम इसको और थोड़ा सा CH3 यहां मैंने बेस लिया है। अगर बेस लिया है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये जो हमारे पास है ये इस साइड के प्रोटॉन को बेस एक्सेप्ट करेगा, इस साइड के प्रोटॉन को बेस एक्सेप्ट करेगा।
अब देखिए मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन की एक मैकेनिज्म बताता हूं, जो अभी एग्जांपल मैंने लिया था। ये CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए मखे इसकी सिस्टम देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो H और SO4 HSO4। तो ये जो हमारे पास एसिड होते हैं ये H प्लस आयन देते हैं, तो ये यहां इसको हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। हमारे पास ये COH2 और पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अब देखिए इसके पास भी, क्योंकि जब इसके पास भी क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होता है, रिपल्शन करते हैं। आपस में जो क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, इज इक्वल टू, देखिए यहां मैं ले लेता हूं, इज इक्वल टू C, तो रिपल्शन के कारण ये हट जाता है, वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाता है। तो हमारे पास ये कंपाउंड CH और यहां ये पॉजिटिव चार्ज है और ये CH3। देखिए, और जो हम बेस की बात कर लेते हैं, यहां हमारे पास CH और एक H है, तो बेस की जो मैं बात करूं, यहां बेस नेगेटिव चार्ज, तो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास 2 टाइप एल्कीन बनी है, एक एल्कीन हमारे पास ये बनी है प्लस, और एक एल्कीन हमारे पास ये बनी है, एक एल्कीन। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म और ये सिस फॉर्म। देखिए इसमें ये जो है ये स्टेबल है, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की बात कर रही है, तो इसमें 95% ये मोर स्टेबल है, क्योंकि बात हुई है यहां ना इधर कोई स्टेक हिंडेंट है ना इधर है, तो यहां सेट जेप रूल के अकॉर्डिंग ये जो एल्कीन प्राप्त होती है वो स्टेबल एल्कीन होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं E1CB रिएक्शन। E1CB रिएक्शन, ये जो रिएक्शन, इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है, वे कंपाउंड देते हैं जिनमें बीटा हेलो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। जैसे कि हमारे पास ये CO C डबल बॉन्ड O और X लगाए, और यहां R1 और R1 R2 और R3। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास, वो यहां बेस और ये R, इस तरह के कंपाउंड, ये इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और यहां C और ये R3 R2, इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है, यानी कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो ये सीधी रिएक्शन देते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट।